कहानी की शुरुआत होती है एंटार्क्टिका के बर्फीले समुद्र में, जहां मैक्स नाम का एक कुत्ता एक व्हेल की लाश का मांस खा रहा था। तभी अचानक एक सील मछली ने उस पर हमला कर दिया। मैक्स तुरंत भौंकते हुए वहां से भाग निकला और सीधा अपनी लीडर माया के पास पहुंचा। माया के अलावा उनके ग्रुप में कई और शिकारी कुत्ते भी थे और वो सब यहाँ कुछ महीनों से भूखे प्यासे घूम रहे थे। अब मैक्स माया को इशारा करके फिर से व्हेल के पास पहुंचा और सील का ध्यान भटकाने के लिए मांस का टुकड़ा चुरा कर भाग निकला। ये देखकर वो सील मछली भी पानी में घुसकर मैक्स का पीछा करने लगी। तभी माया मौका देखकर अपने साथियों के साथ खाना खाने में लग गई। उधर मैक्स सील को चकमा देकर बहुत दूर ले आया और तब सील को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। अब सील फटाफट वापस भागी और अचानक उसने अपने तीखे दांतों से माया की टांग पर काट लिया। जब मैक्स ने ये देखा तो वो अपने साथियों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ कर आया और सील पर हमला कर दिया। आखिरकार उन्होंने मिलकर सील को भगा तो दिया, लेकिन इस सब में माया काफी जख्मी हो चुकी थी। असल में इन कुत्तों को यहाँ भटकते हुए लगभग 180 दिन हो चुके थे। ये कुत्ते एक रिसर्च टीम के साथ यहाँ आए थे, लेकिन वो टीम अचानक उन्हें यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर चली गई। ये मासूम कुत्ते नहीं जानते थे कि आखिर उन्हें यहाँ कोई बचाने भी आएगा या फिर वो यूं ही भूख और ठंड से मर जाएंगे। आज से 6 महीने पहले इन कुत्तों का मालिक जेरी, जो कि एक गाइड था, वो उन्हें अपने साथ एंटार्क्टिका लाया था, क्योंकि इस कुत्तों की टीम ने आज तक किसी रिसर्चर की जान नहीं जाने दी थी। फिर एक दिन नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च बेस पर एक हवाई जहाज आया, जिसमें से डेविड नाम का एक साइंटिस्ट बाहर निकला। डेविड पूरी दुनिया घूमकर एंटार्क्टिका आया था और उसका मिशन था दूसरे ग्रह से आए हुए एक उल्का पिंड यानी मीटियोराइट को ढूंढना। फिर रात को पूरी टीम ने एक ऐसी जगह जाने का प्लान बनाया जहां डेविड को ये मीटियोराइट मिल सकता था। जेरी ने डेविड को बताया कि सर्दियों के मौसम में वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मगर डेविड नहीं माना, क्योंकि वो इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। आखिरकार जेरी को उसकी बात सुननी पड़ी और अब प्लान के मुताबिक उसके कुत्तों की टीम डेविड को वहां तक पहुंचाएगी। अगली सुबह जेरी और डेविड कुत्तों की टीम के साथ बिल्कुल तैयार थे। तब जेरी ने डेविड को कुत्तों के साथ घुलने मिलने का तरीका सिखाया। इसके बाद वो सब बर्फीले मैदानों के सफर पर निकल पड़े। कुत्ते पूरी जान लगाकर जेरी और डेविड को खींच रहे थे। कुछ देर बाद जेरी ने उन्हें रोका और देखा कि आगे ढलान थी, इसलिए उसने डेविड को ब्रेक पकड़ने को कहा और खुद रास्ता दिखाने के लिए आगे चला गया। लेकिन अचानक बर्फ टूट गई और डेविड पानी में डूबने लगा। खुशकिस्मती से जेरी और कुत्तों ने मिलकर ऐन वक्त पर उसे बाहर खींच लिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद वो दोबारा से जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगे और फिर कुछ ही समय में अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच गए। वो बेहद खुश थे, पर तभी जेरी को बेस से फोन आया कि आगे बर्फीला तूफान शुरू होने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बेस पर लौटना होगा। ये सुनकर जेरी तुरंत वापस जाने के लिए सामान बांधने लगा, लेकिन डेविड फिर भी नहीं माना और कहने लगा कि वो उस मीटियोराइट तक पहुंचने से कुछ ही कदम दूर है। दरअसल सभी जानते थे कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया है और अगर वो खाली हाथ लौटा तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। अब बेचारे जेरी की नौकरी भी खतरे में थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी डेविड की बात माननी पड़ी। उसने कुत्तों को सुरक्षा के लिए वहां बांधा और खुद डेविड को रास्ता दिखाने लगा। खुशकिस्मती से जल्द ही डेविड को वो मीटियोराइट मिल गया जिसके लिए वो इतनी दूर आए थे। लेकिन तभी वहां तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी और डेविड ने मौसम का हाल पूछने के लिए बेस पर फोन किया, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो ढलान से सीधा नीचे जा गिरा, जिससे उसके पैर की हड्डी भी टूट गई। जैसे ही जेरी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, अचानक बर्फ टूटने लगी और एक ही पल में डेविड बर्फीले पानी में डूबने लगा। जेरी ने तुरंत डेविड को बर्फ को पकड़ने को कहा और फिर माया को रस्सी देकर डेविड के पास जाने को कहा। वहाँ की बर्फ किसी भी वक्त टूट सकती थी, जिससे माया भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी डेविड की जान बचाने के लिए माया सावधानी से आगे बढ़ती रही और उसने डेविड के गले में रस्सी डाल ही दी। आखिरकार सभी कुत्तों ने डेविड को खींचकर बाहर निकाल लिया और उसकी जान बच गई। वहीं दूसरी ओर बेस पर सभी लोग जेरी और डेविड के लिए काफी परेशान थे, लेकिन मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। खैर फिर भी लगातार 6 घंटे का सफर तय करने के बाद जेरी और उसकी टीम बेस पर वापस लौट आई। उन्हें सुरक्षित देखकर सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन डेविड काफी जख्मी था और बाहर के बर्फीले तूफान की वजह से जेरी की उंगलियों की नसें भी जमने लगी थी। अब उनके ग्रुप ने डेविड और जेरी को प्लेन से हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया, मगर अब जहाज में कुत्तों को भी साथ ले जाने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें कुत्तों को वहीं छोड़ना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा वापस लौटकर कुत्तों को ले जाएंगे। जेरी किसी भी कीमत पर अपने कुत्तों को यहाँ अकेला छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था, पर उसके साथी उसे जबरदस्ती प्लेन में ले गए। जाने से पहले जेरी ने कुत्तों को जंजीरों से बांध दिया और वापस आकर उन्हें ले जाने का वादा किया।
कुत्ते बर्फीली हवाओं में खड़े होकर जेरी को जाते हुए देखते रहे। उन्हें लग रहा था कि जेरी हमेशा की तरह जल्दी ही वापस लौट आएगा। कुछ दिन बाद जब जेरी की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके जख्मों के कारण वो कई दिन से कोमा में चला गया था। अपनी आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले यही पूछा कि उसके कुत्तों को कोई वापस लेकर आया कि नहीं, पर उसे पता चला कि बेहद खतरनाक मौसम की वजह से किसी को भी अंटार्कटिका में घुसने की इजाजत नहीं है। तब जेरी गुस्से में अपने सीनियर से मिला और बेस पर एक प्लेन भेजने को कहा, मगर उसके सीनियर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उन कुत्तों की जान इंसानों से बढ़कर नहीं है जो उन्हें बचाने के लिए प्लेन भेजा जाए। वहीं दूसरी ओर कुत्तों की टीम को वहां बंधे हुए 4 दिन हो चुके थे। वो सब भूख से तड़प रहे थे और अब जेरी के वापस लौटने की उम्मीद भी खो चुके थे। तब अपनी जान बचाने के लिए मैक्स अपनी जंजीर को जोरों से खींचने लगा और जल्द ही आजाद हो गया। उसे देखकर बाकी कुत्तों ने भी ऐसा ही किया और जल्द ही सभी आजाद हो गए। मगर आजाद होने के बाद भी कुत्ते वहीं घूमते रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका मालिक वहां जरूर आएगा। इस तरह कई दिन बीत गए और सभी कुत्ते भूख प्यास से मरने लगे। अचानक एक दिन मैक्स को एक पक्षी दिखाई दिया और वो भूख के कारण बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगा। जल्द ही बाकी सारे कुत्ते भी उसके पीछे आ गए। तब माया ने लीडर होने के नाते सबसे बूढ़े कुत्ते जैक को अलविदा कहा क्योंकि उसमें अब आगे बढ़ने की जान नहीं बची थी। इसके बाद माया ने पूरी टीम को पक्षियों का शिकार करना सिखाया। वहीं दूसरी ओर जेरी अब भी किसी तरह अंटार्कटिका जाकर कुत्तों को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो पैसे जमा करने के लिए वॉशिंगटन तक पहुंच गया, लेकिन उसके लिए हर जगह के दरवाजे बंद थे। उसे बताया गया कि इंसानों को सर्दियों के बाद ही अंटार्कटिका जाने की इजाजत मिलेगी। ये सुनकर तो जेरी का दिल ही बैठ गया क्योंकि उसके कुत्ते अकेले इतने खतरनाक मौसम में जिंदा नहीं रह पाएंगे। खैर फिर वो डेविड से मिलने उसके घर गया। डेविड का पैर अब भी ठीक नहीं हुआ था। खैर जेरी ने उसे कुत्तों के साथ वाली तस्वीर दिखाई ताकि डेविड सरकार में बैठे अपने दोस्तों से बात करके उसका काम निकलवा सके। मगर डेविड ने भी यही कहा कि कोई भी उन कुत्तों की जान बचाने के लिए इतने पैसे बर्बाद नहीं करेगा। अब जेरी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुद को सबसे अलग कर लिया और अपने घर में बंद होकर अपने प्यारे कुत्तों को याद करता रहा। इसी तरह समय बीतता रहा और अब कुत्तों को अंटार्कटिका में अकेले भटकते हुए पूरे 50 दिन हो गए थे। बेहद खतरनाक मौसम और बर्फीली हवाओं ने उनका हौसला तोड़ दिया था। अचानक जब आसमान में अरोरा लाइट्स दिखाई दी तो वो उन्हें खाना समझकर पागलों की तरह दौड़ने लगे, लेकिन उन बेचारों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ ही समय में एक और कुत्ते की भूख के कारण मौत हो गई और बाकी सब ने अपने दोस्त को एक आखिरी बार अलविदा कहा। खैर उन्होंने खाने की तलाश जारी रखी और दक्षिण दिशा में चलने लगे। आखिरकार 133वें दिन वो एक खाली बेस पर पहुंचे जहां उन्हें इंसानों का थोड़ा खाना मिल गया। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया और तब उन्हें लगा कि शायद आसपास इंसान भी होंगे जो शायद उन्हें बचाकर वापस ले जाएंगे, लेकिन उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। वो सब ये नहीं जानते थे कि उनका मालिक जेरी भी दूर बैठा दिन प दिन अपनी उम्मीद खो रहा था। अब जेरी छोटे बच्चों को नाव चलाने की ट्रेनिंग देता था, लेकिन अब भी वो अपने प्यारे कुत्तों को ना बचा पाने के लिए खुद को ही दोष देता। फिर एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड केटी उससे मिलने आई। केटी अंटार्कटिका में उसके साथ बेस टीम का हिस्सा थी, मगर जेरी अब किसी से बात नहीं करना चाहता था। सबसे तंग आ चुका था क्योंकि वो सब उसे कुत्तों को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देते थे, लेकिन जेरी के मन से अपने दोस्तों को वहां पर छोड़ के आने का बोझ उतर ही नहीं रहा था। इसलिए वो उस आदमी से मिलने गया जिससे उसने कुत्ते खरीदे थे और उससे मिलकर उसने माफी मांगी क्योंकि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाया। तब उस आदमी ने जेरी से कहा कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे उसके कुत्तों ने हमेशा उसकी हिफाजत की है, उसे भी उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उस आदमी की ये बात जेरी के दिल में घर कर गई और जेरी ने घर लौटते ही सारा सामान बांधा और अंटार्कटिका जाने की तैयारी करने लगा। इसके बाद उसने न्यूजीलैंड जाकर एक शिप भाड़े पर ली जिसमें बैठकर वो अंटार्कटिका जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन वहां भी सबने उसका मजाक उड़ाया और शिप के मालिक ने कहा कि वो पागल हो चुका है। एक बार फिर से जेरी के सभी रास्ते बंद हो चुके थे और इस सब से वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। तभी उसे उस बार में केटी दिखाई दी। कुछ ही समय में उसे डेविड और अपनी टीम के बाकी लोग भी मिल गए। तब पता चला कि वो सब जेरी के इस मिशन में उसका साथ देने आए थे। असल में डेविड ने अपने बेटे की बनाई हुई एक पेंटिंग देखी जिसमें उन कुत्तों ने अपनी बहादुरी से डेविड की जान बचाई थी। ये देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने पैसों का इंतजाम किया। आखिरकार वो सब बिना समय गवाए अंटार्कटिका की ओर निकल पड़े, पर जल्द ही उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहाँ की बर्फ काफी मोटी थी जिस पर शिप का चलना बहुत मुश्किल था।
तभी उन्होंने देखा कि उनका पिछला बेस कई किलोमीटर्स की दूरी पर था। फिर उन्होंने इटालियन बेस से ट्रक्स मंगवाए और बेस की ओर निकल पड़े। वहीं अब कुत्तों को यहाँ रहते हुए 175 दिन हो चुके थे। पूरी टीम बेहद कमजोर हो गई थी और उनकी सारी उम्मीदें बिखर चुकी थी। आखिरकार वो सब बर्फ पर लेटकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। इधर कुछ दिन ट्रक से सफर तय करने के बाद आखिरकार जेरी और उसकी टीम बेस तक पहुंच ही गई, मगर उन्हें वहां एक भी कुत्ता दिखाई नहीं दिया। तब जेरी ने देखा कि जंजीरें टूटी हुई हैं, यानी सभी कुत्ते भाग गए होंगे। उसी पल उन्हें दूर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। ये मैक्स और उसके साथियों की आवाज थी जो इतने दिन तक बर्फीले एंटार्क्टिका में रहकर भी जिंदा बच गए थे। जेरी और उसके कुत्ते तेजी से एक दूसरे की ओर भागे और जेरी ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। अंत में उन्हें जख्मी माया भी मिल गई और उसे अपनी बाहों में उठाकर जेरी अपने सभी कुत्तों के साथ पूरे 180 दिन के बाद घर वापस लौटने वाला था। आखिरकार कुत्तों की बहादुरी और जेरी के प्यार ने उन्हें मिला दिया और वो सभी मुश्किलों का डटकर सामना करके सही सलामत घर पहुंच ही गए। क्या आप भी अपने किसी पालतू जानवर से इतना प्यार करते हैं?